हेलो मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी द बीकीपर। सो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है मिस पार्कर जो एडम क्ले बीकीपर को हायर करती है, जो मिस पार्कर की प्रॉपर्टी में बीज का टेक केयर करने। काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। मिस पार्कर एडम को रात की खन्ने पर बुलाती है और घर में जाकर अपने बिल्स पे करना चालू करती है। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर मैसेज आता है कि लैपटॉप में वायरस है और स्क्रीन की नंबर पर कॉल करने। जब मिस पार्कर कॉल लगाती है तो एक कॉल सेंटर में कॉल जाता है, जहां वहां का टीम लीडर उसके एम्प्लॉयज को सिखा रहा था कि जब ऐसा कॉल आता है तो कैसे स्कैम करते हैं, और वो मिस पार्कर को अपने जाल में फंसाकर सब बैंक अकाउंट्स जीरो कर देता है। ये समझने की बात कि मिस पार्कर फाइसिंग स्कैम का शिकार हो गई है, वो सुसाइड कर लेती है। जब एडम रात को मिस पार्कर की घर खनने आता है तो उसको कुछ ठीक नहीं लगता और घर की अंदर जाता है। लेकिन उससे टाइम मिस पार्कर की बेटी जो एफबीआई में काम करती है, वो भी वहां आ जाती है और वो एडम को जानती नहीं थी। तो सोचती है कि एडम चोर है और उसको गन पॉइंट पर अरेस्ट करती है। बट अपनी माँ को मारा ढेक वो सोचती है कि एडम ने उसकी माँ को मारा है। जब पुलिस एडम से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बोलता है कि वो एक बीकीपर है और मिस पार्कर ने उसको हायर किया था बीज की टेक केयर करने। लेकिन वरोना, मिस पार्कर की बेटी, ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी। सो एडम को पुलिस ले जाती है और वरोना घर और प्रॉपर्टी सर्च करना स्टार्ट करती है तो क्लूज के लिए। तो वरोना को समझ आता है कि उसकी माँ को स्कैम किया गया था एंड वो ये सदमा की वजह से सुसाइड कर ली। सुबह जब पुलिस एडम को वापस मिस पार्कर की घर ड्रॉप करते हैं तो वरोना एडम से जाकर माफी मांगती है एंड साथ में स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने इनवाइट करती है। वरोना अभी थोड़ी फ्रेंडली हो जाती है एडम की साथ और बोलती है कि थैंक यू मेरी माँ का ख्याल रखने, और बोलती है कि तुम मेरे भाई की जैसे दिखते हो इसलिए मेरी माँ तुम्हें पसंद करती थी, जो लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा गया था। देन वरोना बोलती है कि उसकी माँ एक स्कैम का शिकार हो गई थी। तब एडम पूछता है कि तुम्हें पता है वो कौन है जिसने ये स्कैम किया है। वरोना बोलती है एफबीआई 2 साल से उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तब एडम वहां से जाता है और जो एजेंसी से वो रिटायर हुआ था वहां की ऑपरेटर को कॉल करता है स्कैमर्स का लोकेशन पता करने। जब उसको वो कॉल सेंटर का पता चलता है वो वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स की साथ दिशुम दिशुम करके सबकी बजा देता है और बिल्डिंग में आग लगा देता है। ये सब होने के बाद वहां का टीम लीडर अपने बॉस को कॉल करता है बताने की कैसे एडम ने आकर सबकी बजा दिया। ये सब सुनकर उसका बॉस शॉक हो जाता है कि एक आदमी ने ये सब किया। वो अपने बाप से हेल्प लेने की कोशिश करता है, जो सीआईए के लिए काम किया करता था। बॉस का बाप बोलता है भाई ये सब तेरा कचरा है, तू ही साफ कर और मुझे इसमें मत डल। बॉस वापस टीम लीडर को कॉल करता है और बोलता है मेरा बाप हेल्प नहीं करेगा, सो तुझे ही वहां पर कुछ लोगों को ले जा और अभी तू उसकी बजा। टीम लीडर टीन गुंडू की साथ एडम को खोज लेता है, जो एडम की भी हाइव को बंदूक से उड़ाकर एडम को मरने उसके जाते हैं। लेकिन एडम वापस दिशुम दिशुम करके सबकी वापस बजा देता है और टीम लीडर की उंगलियां काट देता है। अब टीम लीडर एक ब्रिज पार आकर बॉस को कॉल करता है, लेकिन एडम वहां भी आ जाता है। वो टीम लीडर को उसके ट्रक से बांधकर पानी में फेंक देता है और उसको भी यमलॉक भेज देता है। और टीम लीडर की फोन से बॉस से बात करता है और इन्फो निकलने की कोशिश करता है कि ये बॉस है क्या। बॉस की अभी फटकी दरवाजा हो जाती है और वो अपने बाप से बात करता है
उसका बाप सब सुनने की बाद उसको बहुत ज्ञान देने की कोशिश करता है और बोलता है कि बीकीपर ने बोला है तुझे मार देगा तो तू भी यमलोक जाने की तैयारी कर ले। ऑफिस में वरोना और उसका साथी एक एक डॉट ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं और तब साथी बोलता है कि एडम का कोई रिकॉर्ड नहीं है कोई भी डेटाबेस में, तो या तो उसकी आइडेंटिटी क्लासिफाइड प्रोग्राम की वजह से सीक्रेट है। बॉस की फटी पड़ी थी तो वो अपनी माँ को बोलता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि बॉस की माँ यूएस की प्रेसिडेंट होती है और मैडम को कुछ मालूम नहीं है कि उसका बेटा क्या गुल खिला चुका है। एनीवेज माँ कॉल करके बाप की बजाती है कि तूने मेरी बेटा का ख्याल रखने का वादा किया था, वो बहुत परेशान है। बेटा कितना भी हरामी हो लेकिन माँ के लिए तो अच्छा बच्चा है। सो अभी बाप सीआईए में कॉल करता है और वहाँ की डायरेक्टर से हेल्प मांगता है, लेकिन सीआईए की डायरेक्टर बोलती है कि एडम बीकीपर ऑलरेडी रिटायर हो गया है और वो कुछ भी कर सकता है। सो बाप बीकीपर की एजेंसी में कॉल करता है और बोलता है कि एडम को मरना है। ऑपरेटर बोलती है मजा आएगा और वो एक बीकीपर हिट लेडी को एडम को मरने भेज देती है। लेकिन बाप तो बाप होता है, एडम उसकी भी बजाकर हिट लेडी को यमलोक भेज देता है और वो उसकी की उंगली काटकर उसके ठिकाने पर जाता है। वहां एडम अपने गन्स, बुलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टॉक अप करता है और नेक्स्ट कॉल सेंटर का पता लगाकर वहां निकल पड़ता है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक बनता है। सो बैक टू मूवी। मीनवाइल एडम अपनी तैयारी कर रहा था तो बॉस का बाप अपनी आर्मी रेडी करता है एडम को मरने। यहाँ वो हिटमैन की एक टीम रेडी करता है। यहाँ हिटमैन ग्रुप का लीडर जिसको हम छोटू बोलेंगे। सो छोटू बोलता है ये एक ही आदमी है, हम इसको आराम से मार दी। तब वहां बॉस का बाप डायलूज मारता है कि छोटू वो तुम सब की पीछे से घुसकर कब बाहर निकल जाएगा तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। एंड वरोना भी अपने बॉस से बात करती है और सब डिटेल्स उसको देती है। तब वरोना का बॉस बोलता है बोल भोले बोल तुझे क्या चाहिए। वरोना बोलती है मुझे स्वॉट टीम चाहिए। और वरोना की टीम दूसरी कॉल सेंटर पार जाते हैं तो वहां छोटू आता है वहां और स्वॉट टीम को बोलता है कि मेरा घोड़ा बड़ा है तो मैं अंदर जाऊंगा, तुम सब स्वॉट वाले कल्ती मारो। सो छोटू अपने टीम की साथ कॉल सेंटर की अंदर जाता है और ये कॉल सेंटर का टीम लीडर जिसको हम मामू बोलेंगे उसको बोलता है चल भाई तेरी दुकान क्लोज कर, नहीं तो तेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये मामू अपने बॉस को कॉल करता है और बोलता है छोटू आया है, बोल रहा है दुकान क्लोज कर की घर जाने। बॉस छोटू को बोलता है दुकान क्लोज नहीं होगी, तू एडम का अकाउंट क्लोज कर। सो छोटू अपनी टीम को लेकर एडम को मरने जाता है, लेकिन एडम फेले ही बाहर स्वॉट टीम की साथ दिशूम दिशूम करके सबको अपनी नानी याद दिला देता है और कॉल सेंटर की अंदर जाता है। सो कॉल सेंटर की अंदर एक एम्प्लॉई एडम को पेंशन लेता है। तो एडम बोलता है चल बेटा तेरे साथ हाय दिशूम दिशूम स्टार्ट करता हो। देन वहां छोटू की टीम आ जाती है, जबरदस्त दिशूम दिशूम करते हैं। एडम छोटू की टीम को कुत्ते की तरह मार देता है। अभी वहां वरोना भी आ जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है एडम लिफ्ट को गिरा देता है, छोटू की सारी टीम को परलोक भेज देता है। अभी वरोना बोलती है भाई लिफ्ट की लाइफलाइन खत्म हो गई सो लेट्स टेक द स्टेप, स्मार्ट चॉइस। सो जब तक वरोना और उसकी टीम ऊपर आती है एडम मामू को स्टैपलर से मार मार की बॉस का पता लगाता है और वहां वरोना उसकी टीम की साथ भी आ जाती है। सो एडम बोलता है तेरी माँ को सुइसाइड करने वाला मिल गया है। तो वरोना बोलती है उसके लिया कानून है। तो एडम बोलता है कानून की हाथ इस तक नहीं जाएंगे, इसको तो मेरे हाथ से ही परलोक भेजूंगा और वहां से भगने लगता है। सो वरोना का साथी एडम को स्टॉप करने की कोशिश करता है,
लेकिन एडम उसको भी नानी याद दिला देता है, लेकिन मार्था नहीं है, बिकॉज ही इज द नाइस गाय। अभी ये सब होने की बाद बॉस की बाप की फटकी दरवाजा हो जाती है और वो अपने लड़के को बोलता है, अभी तेरी माँ ही तुझे प्रोटेक्ट कर सकती है, सो उसको कॉल कर और उसके पास जा। लड़का बाप की मजाक उड़ाता है कि तू मेरी माँ की पीछे छुप रहा है। बाप बोलता है, तुझे जिंदा रहना है, मेरी बजानी है। सो फाइनली लड़का अपनी माँ प्रेसिडेंट को कॉल करता है और बोलता है, मुझे मिलना है। सो माँ बोलती है, मैं वीकेंड में पार्टी दे रही हो, तू भी आ जा और अपने बाप को भी लेकर आ। वरोना अपने बॉस की साथ बात करती है और उसको सब बोलती है कि प्रेसिडेंट की बेटा ने ये सब स्कैम किया है और अभी एडम उसको मारने वाला है। तो वरोना का बॉस उसको और उसके साथी को भी प्रेसिडेंट की पार्टी में आने का पास देता है। सो क्लाइमैक्स में सब प्रेसिडेंट की पार्टी में गैदर हो जाते हैं। वरोना और उसका साथी पास से आते हैं। एडम विदाउट पास अपने स्टाइल से आता है, गटर का रॉड काट कर और दिमाग लगाकर ट्रक की नीचे हाइड कर की एंड ऑल। और वहां बाप एक और जबरदस्त हिटमैन की टीम को भी बुलाता है, जिसको हम जांडू बोलेंगे। सो ये जांडू बोलता है कि उसने एक बीकीपर को मार चुका है, लेकिन इसमें उसकी लेग पीस की बिरयानी बन गई। सो एनीवेज जांडू बोलता है कि मेरी टीम आ रही है जो एडम को परलोक भेज देगी। माँ प्रेसिडेंट जैब आती है तो वो बाप को बोलती है, इतना सब हो गया और तूने मुझे बोला नहीं, ये टकलू एफबीआई ने सब बोल दिया था उसको। सो वो अपने बेटा से मिलने जाती है और थोड़ा टाइम बात करती है। देन वो बाहर माइकल जाती है। एडम ऑलरेडी पार्टी में घुस चुका था और बॉस को खोज रहा था। देन माँ प्रेसिडेंट अपने लड़के और टकलू एफबीआई की साथ एक रूम में बात करने आते हैं, जहां टकलू एफबीआई बॉस को उसके सब स्कैम कॉल सेंटर की बारे में पूछता है, तो वो सब बता देता है कि ये सब पैसे मैंने माँ प्रेसिडेंट की कैंपेन के लिए जमा किया था। पार्टी में वरोना एडम को ढेक लेती है और उसको पकड़ने जाती है। सबको मालूम हो जाता है और सब उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन अगेन बाप तो बाप होता है। यहाँ भी एडम सबकी नानी याद दिला देता है और बॉस की पीछे चला जाता है। रूम में माँ प्रेसिडेंट और उसके लड़के की बीच में बहुत तू में होती है। सो वहाँ एडम सबको अपनी नानी याद दिला देता है। यहाँ बेहिसाब दिशुम होती है एंड देन अपना जांडू आ जाता है जो एकदम जबरदस्त फाइट करता है। सो फाइनली एडम वो रूम की पास आ जाता है जहां वो बॉस होता है, लेकिन बॉस का बाप लास्ट अटेम्प्ट करता है अपने लड़के को सेव करने, लेकिन एडम उसकी भी उंगलियां ब्रेक कर देता है। रूम में जाने से पहले बॉस ने ऑलरेडी टकलू एफबीआई को शूट कर देता है एंड एडम को ढेक कर माँ प्रेसिडेंट की कनपति पार गन रख देता है। अभी वहां वरोना और उसका साथी भी आ जाते हैं। एडम मौका ढेक कर चुका मर देता है और बॉस की खोपड़ी पार बुल्स आय मर देता है। देन एडम विंडो से बाहर निकल जाता है, जहां वरोना उसको जाने देती है और वो एडम समुंदर की लहरों में खो जाता है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।